दोस्तों आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन मल्टीबैगर पैन स्टॉक जो कि आपको आने वाले 4 से 5 साल में बहुत बड़ा रिटर्न देके जा सकता है। सो गाइस, कंपनी कच्चा कपड़ा बनाती है, टेक्सटाइल सेक्टर में कंपनी काम करती है और आप तो जानते ही हैं कि लगभग टेक्सटाइल सेक्टर फ्यूचर में कितना ग्रोथ करने वाला सेक्टर है। अगर आपको 16 रुपये के आसपास या 20 रुपये के आसपास इस सेक्टर का आपको स्टॉक मिल जाए तो आप काफ़ी अच्छा रिटर्न लेके जा सकते हैं। सो गाइस, कुछ इसी तरीके से ये स्टॉक है। अगर आप इस स्टॉक में अगर 2000 भी लगा देते हैं 4-5 साल के लिए भूल जाते हैं लगा करके, तो आपको बहुत बड़ा रिटर्न मिल सकता है। सो गाइस, अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी की अगर बात की जाए तो BSE में कंपनी लिस्टेड है। वहीं अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो आपको लगभग 97 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिलेगा। वहीं अगर स्टॉक के अगर करंट प्राइस की बात की जाए तो आपको लगभग 16 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा। स्टॉक के अगर 52 वीक हाई की बात करें तो आपको लगभग 32 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा। स्टॉक के अगर पी रेशियो की बात की जाए तो आपको लगभग 21 रुपये के आसपास देखने को मिलेगी। वहीं अगर स्टॉक के RSU की बात की जाए तो आपको लगभग 11% के आसपास देखने को मिलेगी। वहीं अगर स्टॉक के अगर बुक वैल्यू की बात की जाए तो आपको लगभग 26 रुपये के आसपास देखने को मिलेगी। एक सबसे अच्छी बात है कि स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी कम में ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है ताकि छोटी सी कंपनी है। फेस वैल्यू स्टॉक की 1 रुपये के आसपास है। वहीं अगर ROC की बात की जाए तो इसमें आपको लगभग 11% के आसपास स्टॉक की RSU देखने को मिलेगी। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के प्रोस में आप देख सकते हैं कंपनी ऑलमोस्ट बिल्कुल डेप्ट फ्री है। तो गाइस, कंपनी जो आती है वो टेक्सटाइल सेक्टर में आती है और इसके जो कंपेरिजन में जो स्टॉक आते हैं ट्राइडेंट है, राइमंड है, वेलस्पून है, ऐसे बड़े बड़े स्टॉक आपको इसके कंपेरिजन में देखने को मिले। तो गाइस, अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए यहाँ पे तो आपको लगभग 2019 में आप देख सकते हैं कंपनी का जो कंपनी की जो सेल्स थी वो आपको लगभग 0 देखने को मिलती थी। वहीं अगर सेल्स की अगर 2022 की बात की जाए सितंबर की तो आपको लगभग 3 करोड़ के आसपास कंपनी की जो सेल्स है वो देखने को मिलेगी। तो अगर कंपनी के अगर प्रॉफिट और लॉस की बात की जाए यहाँ पे तो आप देख सकते हैं। अगर लास्ट ईयर की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग आपको 16 करोड़ के आसपास कंपनी की जो लास्ट ईयर सेल्स है वो देखने को मिलती है। अगर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग आपको 4 लाख के आसपास कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। सो गाइस, कंपनी जो क्वार्टर में है जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है पिछले क्वार्टर से, लेकिन कंपनी है नेगेटिव, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है इस स्टॉक में। गाइस, अगर कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग आपको 4.5 करोड़ के आसपास कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो देखने को मिलेगा। मैं कंपनी की अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात की जाए यहाँ पे तो आपको लगभग लास्ट 3 ईयर का आप देखेंगे तो आपको लगभग 200% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर लास्ट ईयर की बात की जाए तो आपको 12% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए यहाँ पे तो आपको लगभग अगर लास्ट ईयर का आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर लगभग 81% डिक्लाइन देखने को मिलेगा। वहीं अगर स्टॉक का जो CGR है वो आपको लगभग 11% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई देगा। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो इसमें लगभग आप 11% बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो गाइस, बात करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की। अगर आप किसी भी स्टॉक में अगर आप निवेश करना चाहते हैं सबसे पहले कंपनी की बैलेंस शीट चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि बैलेंस शीट से ही पता चलता है कंपनी के ऊपर डेब्ट कितना है और कंपनी के पास रिजर्व कितना है। अगर किसी कंपनी के पास रिजर्व मौजूद ना हो तो कंपनी फ्यूचर में क्या ग्रोथ कर पाएगी, अपना कारोबार कैसे बढ़ा पाएगी वो। अगर इस कंपनी का अगर हम रिजर्व की बात की जाए, कंपनी के पास जो रिजर्व है वो लगभग आपको 150 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। वहीं अगर कंपनी के अगर खर्च की बात की जाए तो कंपनी के पास खर्च लगभग बिल्कुल भी नहीं होता है। वहीं अगर कंपनी के ऊपर डेप्ट की बात की जाए, जो कंपनी के पास कर्ज है वो कंपनी पे बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं 0 देखने को मिलता है। सर ये सबसे अच्छी बात है इस कंपनी के अंदर, कंपनी बिल्कुल ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है और कंपनी के पास रिजर्व भी काफ़ी अच्छा खासा मौजूद है, अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकती है। अगर बात की जाए कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है, जो किसी कंपनी ने अपना जो इसमें हिस्सा डाल रखा है इस कंपनी में, वो 153 करोड़ के आसपास इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है। सो गाइस, आप समझ सकते हैं कितनी मजबूत कंपनी की बैलेंस शीट है। कंपनी के अंदर 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी है। इस बात करते हैं कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से है। कंपनी में जो प्रमोटर की जो होल्डिंग है तो वो आपको लगभग 65% के आसपास देखने को मिलेगी। वहीं अगर पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए तो इसमें आपको लगभग 34% के आसपास देखने को मिलेगी। वहीं अगर DS की होल्डिंग की बात की जाए तो इसमें आपको लगभग 14% के आसपास देखने को मिलेगी। तो गाइस, कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो काफ़ी स्ट्रॉग है। कंपनी के ऊपर डेप्ट भी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप यहाँ प्रमोटर होल्डिंग देख सकते हैं आपको लगभग 65% के आसपास देखने को मिली है। सो गाइस, कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉग है। आप चाहें तो इस स्टॉक को बिल्कुल बहुत आराम से बाई कर सकते हैं। तो गाइस, जान लेते हैं कंपनी का नाम क्या। अगर देखिए कि स्टॉक का जो नाम है वो भीलवाड़ा टेक्निकल टेक्सटाइल लिमिटेड है, जो कि 16 रुपये के आसपास अभी टेक्सटाइल सेक्टर का स्टॉक है, आपको काफ़ी कम रेटों में मिल रहा है। अगर आप इसमें 1-2 हज़ार आप इसमें लगा भी देते हैं, अगर 4-5 साल के लिए भूल जाते हैं बिल्कुल, तो आपका पैसा काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं। सो गाइस, काफ़ी अच्छा स्टॉक है। आप चाहें तो एक बार रिसर्च खुद से कर सकते हैं।